ये जो धर्मांतरण विरोधी अधिनियम है, इससे पहले आपको ध्यान होगा कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 संसद में पारित हुआ। उसमें एक बहुत बड़ा प्रावधान अनुसूचित क्षेत्र के बारे में ये था कि यहाँ की कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ नहीं हो सकती। यह अपने आप में बहुत क्रांतिकारी ऐतिहासिक है। इस हमारे पूरे देश का लगभग 35% क्षेत्र वक्फ के उस दायरे से, उनकी बदमाशी से बाहर हो जाता है। उसी क्रम में राजस्थान सरकार ने बहुत बड़ा स्टेप लिया है। जनजातियों की संस्कृति को रक्षा वाला एक बड़ा स्टेप लिया। जनजातियां ईसाई मिशनरी के टारगेट पर रही है, सब जानते हैं, और कारण भी है। नेहरू जी हुए पहले प्रधानमंत्री, उनके एक मित्र थे पादरी वेरियर एल्विन। वो मित्रता निभाने के चक्कर में, उनकी बातों को मानने के चक्कर में मध्य भारत और नॉर्थ ईस्ट में बहुत नुकसान हुआ है। ये सब जानते हैं, इतिहास में दर्ज है। लेकिन अब क्योंकि भारत का विचार, भारत का बोध, भारत की संस्कृति, भारत की अस्मिता पर काम करने वाली सरकारें हैं, डबल इंजन की सरकार है। धन्यवाद है भजनलाल जी शर्मा साहब का, जिन्होंने धर्मांतरण के विरोध में एक अधिनियम विधानसभा से पारित किया है। हम सैल्यूट करते हैं उनको। तो विरोध कर रहे थे यहाँ के माननीय सांसद राजकुमार रौत ने वक्फ संशोधन अधिनियम का विरोध किया था। वो ओवैसी के साथ खड़ा, वो आतंकवादियों को फंडिंग करने वाले जो एक एमपी हैं राशिद, उनके साथ में खड़े हमने देखा है, और जनजातियों के हक के विरोध में खड़े। वो कोटे में कोटा वाला जो बिलों को आरक्षण वाला की व्यवस्था आई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा करिए, सरकार को आदेश दिया, उसका विरोध किया। बिलों के आरक्षण का विरोध किया राजकुमार रौत ने। और आप देखिए विधानसभा में इन्होंने जो धर्मांतरण विरोधी अधिनियम है, इनके चेले चपाटे जो विधायक हैं वो विरोध करते हुए नजर आए। ये जनजातियों के दुश्मन है, जनजातियों की संस्कृति के दुश्मन है, ये हानि पहुंचाना चाहते हैं। ये जिनके विचारों से चल रहे हैं वो विचार द कैथोलिक चर्च ऑफ रांची से आता है, पादरी वेरियर एल्विन का विचार है, मैक्स मुलर जो अंग्रेजों का एक फंडेड विद्वान था, उसके विचारों को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है ये पाप कर रहे हैं, ये पाप समाज स्वीकार नहीं करेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 नोटिफिकेशन जारी किए 1950 में, जो वो केंद्र में विधि मंत्री थे, एक अनुसूचित जातियों के बारे में। तो उन्होंने स्पष्ट लिखा, जिसने सनातन छोड़ दिया है वो एससी नहीं होगा। मुझे इस मामले में बिल्कुल सुस्पष्ट कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि बाबा साहब अम्बेडकर सबसे बड़े हिंदूवादी थे। उन्होंने सनातन धर्म, संस्कृति, परंपरा का ध्यान रखा, लेकिन षड्यंत्र पूर्वक कुछ लोगों ने जो एसटी की परिभाषा थी उसको खुला रख दिया, ये कंडीशन नहीं डालने दी। आज कांग्रेस के एक महान नेता हुए कार्तिक बाबू को नमन करते हैं। उन्होंने ये प्रश्न इंदिरा गांधी जी के सामने रखा था, लगातार संघर्ष किया, लेकिन इंदिरा गांधी और बाकी सारे लोग जो हैं, ईसाइयों के 50 जो प्रतिनिधि थे और नागालैंड और मेघालय के मुख्यमंत्री थे तत्कालीन काल में, उनके दबाव में आकर और उनकी धमकी कि हम, अगर आपने एसटी में ये जो धर्मांतरित लोग बाहर निकाल दिए तो हम एक अलग देश की मांग करेंगे, उस धमकी के दबाव में आकर कांग्रेस ने एक बड़ा पाप किया जिसको जनजातीय समाज भुगत रहा है। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आरक्षण का लगभग 72%, छात्रवृत्तियों का लगभग 70% और विकास का जो अनुदान आता है, ग्रांट इन एड आता है, उसका लगभग 68% धर्मांतरित लोग ले जा रहे हैं जो एसटी के नाम का है। मुझे लगता है ये अन्याय, यह अनैतिकता, यह असंवैधानिकता लगातार चल रही है। हमने आग्रह किया है और समाज आंदोलनरत है पूरे 22 राज्यों में कि ये संशोधन हो। इसको डीलिस्टिंग मूवमेंट कहते हैं। डीलिस्टिंग में एक क्लॉज है कि एससी की तर्ज पर एसटी की परिभाषा हो। मुझे लगता है निकट भविष्य में ये सुधार होगा, क्योंकि भारत का विचार भी तो यही है और बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान भी यही कहता है। बाबा साहब खुद भी यही कहते हैं, जो हिंदू है वही एससी है, तो निश्चित रूप से जो हिंदू है वही एसटी भी होना चाहिए।